राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मद संगीन मद गुरु मन महाधना मन निस्तारका मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यतो कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय समस्तपंकजजाङ्घ्रये। माता जी समस्त नहीं, नमस्ते पंकजांग्रे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, वो नमस्ते पंकजांग्रे है ये। मुझे ऐसा सुनाई दिया कि शायद आपने समस्त बोला, इसलिए अगर आप नमस्ते बोला तो ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। सही भक्तों का आज के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 6 का अध्ययन कर रहे हैं हम। कल हमने श्लोक संख्या 31 से पढ़ना शुरू किया था, जिसमें ब्रह्मा जी जो नारद जी को उत्तर दे रहे थे उसको समराइज करते हैं और बोलते हैं कि जो कुछ है वो सब भगवान की शक्तियों से ही उद्भूत हुआ है ये सब, और भगवान की शक्तियों से हुआ है लेकिन भगवान उनसे भिन्न है। और फिर बताते हैं कि जो मेरे पास शक्ति है सृजन की और जो शिव जी के पास है नष्ट करने की, विनाश करने की, वो भगवान ने ही दी है और स्वयं भगवान इसका ध्यान रखने वाले बन गए, संचालन संभालने वाले, केयर टेकर। और फिर बताते हैं कि जो उन्होंने बताए उत्तर दिए हैं उस पर विश्वास इसीलिए करना चाहिए क्योंकि उनके हृदय में भगवान स्वयं कृष्ण भगवान स्वयं उनके हृदय में विराजते, क्योंकि उन्होंने उनके चरणों को पकड़ रखा है, ऐसा उन्होंने बताया। और फिर वो बोलते हैं कि भगवान की, वैसे मेरे अंदर, ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उन गुणों के बावजूद, और वो गुण ऐसे हैं कि सभी जीवों से बहुत हायर गुण हैं, लेकिन उनके बावजूद भी मैं भगवान को नहीं समझ सकता। और कल जो हमने अंतिम श्लोक पकड़ा वो ये था कि हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमें एक दैवी सुख और आनंद की प्राप्ति होगी जो कि अनलिमिटेड है, उसको कोई उसकी सीमा नहीं है। भगवान भी उसकी सीमा को नहीं भाप पाते का अर्थ ये नहीं कि भगवान नहीं नाप सकते। उसका अर्थ है कि भगवान जब उसको मेजर करते हैं वो आनंद आमुदी वर्धन है, वो आनंद बढ़ता रहता है, हर पल बढ़ता रहता है, तो उसका एक स्टैटिक पॉइंट नहीं है, राइट। तो ऐसा हमने कल जहां तक पढ़ा था, आज हम 37वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड एज यूजुअल रेज करके रखें। कुसुम कालिया माता जी, आपसे प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 37। हरे कृष्णा प्रभु जी। न अहम न यूषम यत्रिता गतिम विदुर वामदेवा किमुता अपरे सुरा तन्न मायाया मोहित बुद्ध्या सूतु इदम विनिर्मितम चा आतम समम विचक्ष्महे। जब न शिवजी, न तुम और न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सके हैं तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं। चूंकि हम सभी भगवान की माया से मोहित हैं, अतएव हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। हमने अनेक प्रकार 12 चुने हुए प्रामाणिक पुरुषों, 12 महाजन के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें ब्रह्मा, नारद, शिवजी के नाम उस सूची में क्रम अनुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आते हैं, जो परमेश्वर के विषय में काफी कुछ जानते हैं। अन्य देवता, उपदेवता, गंधर्व, चारण, विद्याधर, मनुष्य या असुर संभवतः भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के विषय में पूरी तरह कभी
नहीं जान सकते। इनमें से देवता, उपदेवता, गंधर्व आदि उच्चतर लोकों के उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मनुष्य मध्य लोक के वासी हैं और असुर अधो लोकों के वासी हैं। इनमें से सबों की परम सत्यक विषयक अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। जिस प्रकार की मानव समाज में विज्ञानी या ज्ञान मार्गी दार्शनिकों की होती है, ये सारे जीव भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। अतः ये सब प्रकृति के तीनों गुणों के चमत्कारिक प्रदर्शन से मोहित होते रहते हैं। ऐसे मोह का उल्लेख भगवत गीता 7.13 में हुआ है। त्रिगुणमयी त्रिगुणमया मया भा भावरे भी सर्विदम जगत। प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा अपनी अपनी तरह से मोहित है। हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सोचता है और हमारे समक्ष व्यक्त ये ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इस तरह 20वीं सदी के मानव समाज का विज्ञानी ब्रह्मांड के इति अथ की गणना अपने ढंग से करता है, लेकिन ऐसे विज्ञानी क्या जान सकेंगे? एक बार ब्रह्मा भी अपने आप को भगवान का एकमात्र कृपा पात्र ब्रह्मा मानकर मोहग्रस्त हुए थे, लेकिन बाद में भगवत कृपा से उन्हें ज्ञात हो सका कि ऐसे असंख्य अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा हैं जो इससे भी बड़े ब्रह्मांडों में रहते हैं, और ये सारे ब्रह्मांड मिलकर एक पाद विभूति या भगवान की सृजनात्मक शक्ति का चतुर्थांश बनते हैं। उनकी शक्ति का शेष 3/4 अंश आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। अतएव छोटे से मस्तिष्क वाला एक क्षुद्र विज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या जान पाएगा? अतएव भगवान कहते हैं, मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्यम। प्रकृति के गुणों से मोहित होने के कारण वे ये नहीं समझ पाते कि इन अभिव्यक्तियों के परे एक ऐसा परम पुरुष है जो सबों का परम नियंता है। चूंकि ब्रह्मा, नारद तथा शिव भगवान के विषय में काफी जानते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इन महापुरुषों के उपदेशों का अनुगमन करे, ना कि क्षुद्र मस्तिष्क के खिलवाड़ पूर्ण अनुसंधानों से यथा अंतरिक्ष यान तथा विज्ञान की अन्य वस्तुओं से संतुष्ट हो। जिस प्रकार माता ही बालक के पिता की पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा, नारद या शिव जैसे महान मान्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वेद रूपी माता परम सत्य के विषय में सूचित करने की एकमात्र अधिकारिणी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट श्लोक पढ़ने के लिए कल्पना गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति अस्मदादयः न यं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। तात्पर्य: यह कहा जाता है कि भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज समान, व्यक्तित्व इत्यादि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकतावादी इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती, किंतु जब इंद्रियों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा श्री विग्रह के चरण कमलों की पूजा इत्यादि की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, तब भक्ति में सेवा की गुणता के अनुपात में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। मनुष्य को भगवान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे आदेश पूरक एजेंट की भांति हो, जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएं। हमें ब्रह्मा, नारद तथा अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ज्यों-ज्यों प्रमाणिक भक्तिमय सेवा से इंद्रियां क्रमशः शुद्ध होती जाती हैं, त्यों-त्यों भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं। किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया है, वह केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता है। ऐसा कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्द जाल प्रस्तुत कर दे, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी नहीं जान सकता। भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी आडंबरपूर्ण भौतिक चुनौती के द्वारा भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस तरह भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। अतः ब्रह्मा जी प्रमाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं
और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से या भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। इस विषय पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक के प्रसंग पर हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। तच् तद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्तया श्रुतगृहीतया। निष्कर्ष यह है कि भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, किंतु वे श्रवण कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो हमने ये दो जो श्लोक पढ़े, ये इस श्रृंखला को पूर्ण करते हैं कि क्यों हमें ब्रह्मा जी की बात पे विश्वास करना चाहिए। तो दो श्लोकों में क्या बताया ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी ने पहले तो बोला कि मैं, शिव जी और स्वयं नारद जी, हम भगवान के से जो परम आनंद प्राप्त हो रहा है उसकी सीमा रेखा नहीं देख सकते। तो हम नहीं कर सकते, तो फिर बाकी लोगों का, देवी देवताओं का या इवन मनुष्यों का तो कहना ही क्या। तो इस चीज को प्रभुपाद जी आगे समझाते हुए क्या बताते हैं हमें कि साधारण तौर पर जीव क्या करता है? जीव सोचता है, जो इतने वैज्ञानिक हैं उनका पालन करने की सोचता है कि वैज्ञानिक क्या बता रहे हैं उनके बताए हुए मत के अनुसार चले। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये गलत है। हमें क्या करना चाहिए? हमें जो 12 महाजन हैं उनका अनुगमन करना चाहिए। 12 महाजनों में सबसे पहले ब्रह्मा, शिव जी और नारद जी आते हैं। और ये जो आते हैं तो ये स्वयं आकर के क्या कह रहे हैं कि हम भगवान के बारे में पूर्णतः नहीं जान सकते। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब ये नहीं जान सकते तो कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन हाँ, ये कुछ हद तक जानते हैं भगवान के बारे में, और इनके ऊपर अपोजिट जो मनुष्य है वो तो बिल्कुल भी नहीं जानता, राइट। और उन मनुष्यों में भी जो क्या बोलेंगे इसको, जो कि नास्तिक है, विज्ञानी है, दार्शनिक है, नास्तिक है, वो तो बिल्कुल जान ही नहीं सकता। वो यहाँ तक बताते हैं जब ऐसे, क्योंकि नास्तिक का अर्थ क्या है कि वो माया के प्रभाव में है। नास्तिक का अर्थ यही हुआ ना कि माया के प्रभाव में। हम आस्तिक होते हुए माया के प्रभाव में है, तो नास्तिक तो और ज्यादा प्रभाव में है, क्योंकि हम मानते हैं भगवान है लेकिन हम फिर भी अपने आप को शरीर मानते हैं, राइट। नास्तिक शरीर तो मानता ही हो, भगवान को भी नहीं मानता, तो और ज्यादा माया के प्रभाव में है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं एक बार ब्रह्मा जी माया के प्रभाव में आए थे। ऐसे वैसे तो हमेशा रहते, लेकिन एक बार उनको ज्यादा भ्रम हो गया था। भ्रम क्या हो गया था? वो सोचते मैं ही करता रहता हूँ सब चीजों का, सब मेरे से ही प्रकट होता है। भगवान, अगर मैं नहीं होता तो भगवान कैसे सृष्टि को चलाते? तो भगवान उनका अहम खत्म करने के लिए एक बार उनको बुलाते हैं अपने पास। तो जब ब्रह्मा जी जाते हैं मिलने के लिए, तो गेट पे 6 बजे उनको रोकते हैं। वो पूछते हैं कि भाई कौन है आप? तो बोले भगवान ने मुझे बुलवाया है। तो बोले आप कौन? तो बोले आप जाके बोलो ब्रह्मा आए हैं। तो अंदर गए, उन्होंने भगवान से बोला ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान ने अंदर से मैसेज भेजा और बाहर आके द्वारपालों ने पूछा कि आप कौन से ब्रह्मा हैं? तो ब्रह्मा को और जगह कि क्या क्या मतलब कौन से ब्रह्मा है? बोले मैं समझा नहीं। तो बोले अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारे ब्रह्मा खड़े हुए हैं लाइन लगा करके। तो बोले उन्हें यकीन नहीं हो, तो उनको लेके गए वो अंदर। देखा तो वहां पर उनके जैसे ही बहुत सारे और ब्रह्मा खड़े हैं, लेकिन उनके जो शीश हैं, जिन हम ब्रह्मा को जानते हैं, उनके 4 शीश हैं, 4 सिर हैं। वहां पे बहुत सारे सर वाले अलग अलग ब्रह्मा खड़े हुए हैं। उनसे ज्यादा ही थे सारे, सबसे छोटे यही थे। 100 सर, 1000 सर, 10,000, लाखों, ऐसे। अगेन हमारे लिए इमेजिन करना मुश्किल है, क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर सकते हम एक सर के अलावा कहाँ से आएंगे और सर, राइट। लेकिन ऐसे वहां पर थे। तो जब वो ये देखा उन्होंने, तब उन्हें समझ में आया कि भगवान की सृष्टि तो बहुत बड़ी है। तो ऐसे प्रभुपाद जी भी समझा रहे हैं कि वो ब्रह्मा कौन है? जो इस ब्रह्मांड के सृष्टि कारक है। और हमने पढ़ा था इस भौतिक जगत में कितने ब्रह्मांड है? किसी को याद है क्या पढ़ा था हमने? कोई हैंड रेज करके बताएगा, हैंड रेज करके। कि हमने एक उपमा देखी थी ब्रह्मांडों के लिए, जो भी पिछले कुछ श्लोकों में आई है, 2-3 दिन पहले पढ़ा था। क्या उपमा आई थी? शायद प्रभु जी बाल्टी में बाल्टी, सरसों के हाँ बराबर इतने करेक्ट।
जैसे बाल्टी में सरसों के दाने होते हैं, ऐसे इतने असंख्य ब्रह्मांड हैं। उनमें से एक के, उस ब्रह्मांड के एक के जो सृष्टि करता है वो ब्रह्मा है, जिनकी बात चल रही है। और वो बाल्टी भर के जो ब्रह्मांड है ना, वो भौतिक पूरे जगत के सिर्फ 1/4 भाग है। वो 3/4 तो आध्यात्मिक जगत है, वो उसके करता है भगवान कृष्ण। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसी बड़ी सृष्टि के छोटे से भाग के एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी भी विमोहित हो सकते हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता भगवान के बारे में सारा। तो ये विज्ञानी जो उनसे कितना तुच्छ है, वो कैसे कह सकते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो उनका तो फॉलो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, तो इतने ज्यादा गर्त में डूबे हुए हो। तो वो विशेष तौर पे कहते हैं छोटे से मस्तिष्क वाला एक शूद्र विज्ञानी भगवान कृष्ण के विषय में क्या जान पाएगा। इसलिए भगवान ने स्वयं भगवत गीता के अंदर, जो हमने 7वें अध्याय का 13वें श्लोक की चर्चा हुई, उसमें पढ़ा, मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य पर अव्ययम। तो भगवान बोलते हैं मोहित के होने के कारण लोग मुझे नहीं, ना भी जानाति, मुझे नहीं जान पाते जीव। तो ऐसा बताया। फिर आगे भगवान ने, फिर प्रभुपाद ने कहा कि सिर्फ हमें जो महाजन है और विशेष तौर पर ब्रह्मा नारद शिव ने जो बोला है उन्हीं के उपदेशों का पालन, अनुगमन करना चाहिए, ना कि इन साइंटिस्ट, सो कॉल्ड साइंटिस्ट की बातों का। और वो साइंटिस्टों की बातें क्या है कि हम यहाँ अंतरिक्ष छोड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और हम अलग अलग वस्तुएं बनाएंगे विज्ञान से। तो ये भौतिक धरातल पे तो ठीक है, आपको कुछ बेटर कर रही लाइफ, लेकिन उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। और हम जानते हैं आध्यात्मिक और भौतिक का जब तुलना होती है तो आध्यात्मिक कहीं ज्यादा श्रेष्ठकर है भौतिक से। आप एग्री करते हैं इस चीज से? आध्यात्मिक श्रेष्ठकर है कि नहीं है? जी प्रभु जी। है श्रेष्ठकर। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आप किसी से वार्ता कर रहे हैं और कोई आपको बोलता है कि आध्यात्मिक श्रेष्ठकर, आप बोलते हैं आध्यात्मिक श्रेष्ठकर है, तो उसको कैसे समझाएंगे आध्यात्मिक श्रेष्ठकर है? कैसी उपमा दे सकते हैं आप उनको? हाथ रेज कीजिएगा, हैंड रेज, हैंड रेज, हैंड रेज, हैंड रेज, हैंड रेज प्लीज। सब म्यूट कर लीजिए और हैंड रेज कीजिए सिर्फ। इतना कर नहीं। हैंड रेज नहीं हो रहा तो कैमरा ऑन करके हाथ दिखा सकते हैं अपना ऐसे, ताकि मुझे दिख जाए। वैसे तो आप फोन में तो रिएक्शंस के अंदर होगा शायद, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। हाँ, ज्ञानेंद्र माता जी कैमरा ऑन करके हाथ दिखा रही है। बोलिए माता जी। म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए माता जी, पहले अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है। इसके कई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे त्रेता युग में राम राज्य वन से लौटकर। सिर्फ एक दीजिए, प्रश्न पहले सुन लीजिए दोबारा से। प्रश्न क्या है? आपको किसी को बताना है कि आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान से श्रेष्ठकर है, तो कैसे समझाएंगे उसको? उसका उदाहरण देके ही समझाया जा सकता है। बताइए, क्या उदाहरण देंगे? एक उदाहरण दीजिए चलिए। वन से लौटे और राज तिलक में इतने सारे रूप में रख करके वो एक साथ सबसे मिले। कृष्ण जी रास रचाते हैं तो सारी गोपियों के साथ एक साथ मिलते हैं, अपने महलों में रहते हैं तो सारे रानियों के साथ तो प्रत्यक्ष भगवान का, ये आप भगवान की श्रेष्ठता बता रहे हैं, तो मान ली आपकी बात कि भगवान कैसे भगवान है, उन्होंने अपनी दिव्यता दिखाई है। मेरा प्रश्न ये नहीं कि भगवान की दिव्यता बतानी है, मेरा प्रश्न, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान कैसे श्रेष्ठकर है भौतिक ज्ञान से, या आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन से कैसे श्रेष्ठकर है, ये बताना है आपको। आध्यात्मिक ज्ञान परमानेंट शाश्वत है। हैंड रेज। हरे कृष्णा प्रभु। ये सुनीता माता जी हैंड रेज कीजिए, आप बता सकते हो सर? हैंड रेज करके, क्योंकि बाकी भक्त भी हैंड रेज कर रहे हैं, तो आप भी हैंड रेज कीजिए। नहीं आता तो आप आपके आसपास जो उनसे सीखिए, ताकि आप बाकी टाइम पे हैंड रेज कर सके। ओके, तो शिव शंकर प्रभु जी, आप बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी म्यूट हैं आप। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बोलिए। सबसे बड़ा उदाहरण है अपने शरीर का है। भगवान ने मनुष्य का जो शरीर दिया है वो भौतिक संसार नहीं बना सकता इसको। आध्यात्मिक की देन है ये। वो तो भगवान, वो तो एक बूंद ब्लड की भी नहीं बना सकता भौतिक संसार तो।
ये सब भगवान का ही है, जो आध्यात्मिक चीज है ये सब चीजें उन्हीं की है। करेक्ट, आप बहुत नजदीक हैं, धन्यवाद ऐड करने के लिए। और कौन बताना चाहेगा? विनीता माता जी आप बताइए, आपका हैंड रेज है, बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो हम प्रमाणित गुरुओं और शास्त्रों का खुद अनुसरण करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाके हम सबको इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, सब सीख सकते हैं। दूसरा, हम प्रमाणित गुरुओं और शास्त्रों का एग्जाम्पल देके और उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारे शास्त्र ज्यादा श्रेष्ठ है, हमारा आध्यात्मिक ज्यादा श्रेष्ठ है। करेक्ट, बहुत अच्छा आपने ट्राई किया कि आप बता रहे हैं आचरण में ला करके लोगों को उसके द्वारा प्रेरित कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं आचरण के माध्यम से। हाँ। धन्यवाद। मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि आप मान लीजिए आप सब अपने अपने घरों में, अभी आप किसी व्यक्ति से मिले बाहर और आपने कहा कि भाई आध्यात्मिक जीवन अपनाओ। आपने उनको कहा, कहें क्यों अपनाए भाई, क्या है इसमें श्रेष्ठ? आप कहेंगे भौतिक जीवन से ज्यादा बढ़िया है आध्यात्मिक जीवन। तो जब वो ये बोलेगा कि अच्छा मुझे बताओ कैसे, तो उसका उत्तर क्या देंगे आप? आचरण में ला सकते, बहुत अच्छी बात है, आचरण से आप भविष्य में किसी को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन अगर उस समय चर्चा हो रही है तो उस समय आप कैसे उस व्यक्ति को बताएंगे कि आध्यात्मिक जीवन कैसे श्रेष्ठकर है भौतिक जीवन से? भावना माता जी। यस, मैं पहले उन सब भक्तों को मौका दे रहा हूँ जो बहुत कम बोलते हैं, बाकी सबके मुझे हाथ दिख रहे हैं, लेकिन मैं उनको बाद में दूंगा मौका। यस। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी श्योर तो नहीं हूँ अपने आंसर की, मुझे श्योर का जरूरत ही नहीं ना माता जी, आप बोलिए जो मन में आ रहा है। प्रश्न, लेकिन प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा जो बोला प्रश्न। मुझे एक बार सॉरी, एक बार प्रश्न, अपना प्रश्न रिपीट करेंगे? नहीं, प्रश्न माता जी यही है कि अगर आप किसी से चर्चा कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने पूछा कि आपने उसको बोला आध्यात्मिक जीवन अपनाइए, उसने कहा क्यों अपना आध्यात्मिक जीवन, और आप उसको ये बताना चाह रहे हैं आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन से कैसे श्रेष्ठकर है, कैसे बढ़िया है, ये उसको आप कैसे समझाएंगे? प्रभु जी, एक तो वो शास्त्र के हिसाब से है, और शास्त्र भी तभी है जब हम प्रमाणिक गुरु को चुनते हैं, और उसके बाद ये लॉजिक से बताना है माता जी। जो आध्यात्मिक भौतिक जीवन में रहता है उसको क्या पता शास्त्र क्या है, कौन प्रमाणिक गुरु है? जब वो इस धरातल पे आ जाएगा कि प्रभु जी लॉजिक यही है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हवा है, अब जैसे कहते हैं कि भगवान है, तो मतलब भगवान, अभी जो नॉन डिवोटी है वो कहता है भगवान की तरह दिखते नहीं है, तो हम उनको बोल सकते हैं कि हवा प्रश्न वो नहीं है माता जी, प्रश्न ये नहीं है भगवान दिखते नहीं है, प्रश्न क्या है? आध्यात्मिक जीवन कैसे श्रेष्ठकर है भौतिक जीवन से, ये प्रश्न है। तो तभी तो श्रेष्ठ करें, क्योंकि उसमें मतलब उसमें बल है, क्योंकि जैसे हवा है हमें दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है, ऐसे भगवान है लेकिन हम भगवान महसूस कर सकते हैं, उनको तो समझ आध्यात्मिक सकते जीवन हैं। को महसूस कर सकते हैं, बस है नहीं आध्यात्मिक जीवन, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, आपने महसूस अच्छा ट्राई किया है, आप भी आसपास नजदीक में ही हैं। नहीं, अच्छा किया आपने ट्राई। नेक्स्ट, और कौन है भक्त? नए भक्त कोमल माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हम कुछ मतलब ऐसे समझा सकते हैं, किसी शुद्ध भक्त का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि नरसिंह मेहता। जैसे नरसिंह मेहता हमेशा भगवान के चिंतन में रहते थे बिना किसी चिंता के, तो उनकी बेटी का मायरा जैसे भगवान ने भर दिया था, वैसे हम एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं कि हम भी आध्यात्मिक सुख ऐसा है जो बढ़ता ही जाता है, जो कम तो नहीं होता पर बढ़ता ही जाता है, और जिसमें हम भय से मुक्त रहते हैं, चिंता से मुक्त रहते हैं, और निरंतर हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, ऐसे हम बता सकते हैं। बहुत, चलो आपने भी अच्छा ट्राई किया है। सब दूसरा प्रश्न पूछता हूँ इससे रिलेटेड, पहले उसको उत्तर देते हैं फिर इस पे जाएंगे। अभी आप सब क्योंकि भागवतम पढ़ रहे हैं इसलिए आध्यात्मिक जीवन से मतलब डायरेक्टली आप भगवान से कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसको करते हैं, लेकिन जो साधारण जीव है उसको तो पता नहीं ना एकदम से, उसको आप भगवान अभी मत लाइए, आप सिर्फ आध्यात्मिक जीवन की बात की। तो पहले का प्रश्न ये है कि आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, व्हाट इज अध्यात्म? स्पिरिचुअल लाइफ किसे कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी किसे कहते हैं? अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी और हिंदी में आध्यात्मिक, अध्यात्म। इस प्रश्न का उत्तर कौन देना चाहेगा? हरे कृष्ण। हाँ विनीता माता जी। हरे कृष्ण, शारदा पटेल बोलती। अच्छा, शारदा माता जी। माता जी आप रुकिए, आप रुकिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा लोअर हैंड आता है। आपका लोअर हैंड आता है? आप हैंड रेज करो ना माता जी। हाँ, चंपक लता माता जी आप बोलिए। संजय प्रभु जी मैंने आपको भी सुना, मैं आपके पास और शारदा माता जी के पास आता हूँ अभी, एक सेकंड।
हाँ हाँ, बोलिए चंपकलता माता जी। मैं इसके आध्यात्मिक जीवन के बारे में बोलूं ना? हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने अपने जीवन से बताती हूँ कि मुझे आध्यात्मिक जीवन और जो भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन में क्लेश ज्यादा होते हैं और उसको हम फील करते हैं और उसको अपने दिल में बिठा लेते हैं और जल्दी से छोड़ते नहीं। जब हम आध्यात्मिक में जाते हैं तो जैसे भी कुछ भी तकलीफ होती है तो थोड़ी देर बाद फिर हम अपने आप को समझाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं और हम एक आत्मा है और ये जो सुख दुख हैं ये ऊपर के हैं, उसको अंदर में नहीं लेना चाहिए और उसका ये धीरे 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 अभ्यास होता जाता है। और जब हम अभ्यास में अभी पक्के थे नहीं हुए, मतलब जैसे मेरी बाजू टूटी थी तो बाजू टूटी थी तो उसमें मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ, पर बाजू टूटी हुई मुझे दिखाई दी कि मैंने बोला मेरी बाजू टूट गई। तो उसमें मैंने भगवान का धन्यवाद करती गई कि भगवान आपका धन्यवाद धन्यवाद। यदि मेरी बहू ने मुझे उठाया, कहती आपको तकलीफ नहीं हुई, बाजू टूटती तो दर्द होती, तो मेरी बाजू में 3-4 जगह से क्रैक आया। डॉक्टर भी हैरान हो गया कि 3-4 जगह से क्रैक आया और माता को तो फील ही नहीं हुआ कुछ भी, और मैं अपनी माला जाप बाएं हाथ से करती गई। तो उस समय मैंने ये महसूस हुआ कि यदि आध्यात्मिक में आप रहते हो, आपको सहन शक्ति ज्यादा मिलती है, आपका मन स्ट्रोंग होता है। नहीं, मैं समझाती भी हूँ कभी भी, तुम यदि आध्यात्मिक में रहते हो तो अपने मन को जितनी मतलब जो बीमारियां वो तो आएंगी उम्र के साथ, मगर उसको सहने की शक्ति मिलती है हमको, तो भौतिक में सहने की शक्ति नहीं मिलती है। उसमें हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मेरा सिर दर्द। तो माता जी धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, तो आपने जो बताया कि आध्यात्मिक जीवन से हमें सहन शक्ति बढ़ जाती है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, भगवान पे निर्भर हो जाते हैं, इसलिए हमें सहन शक्ति बढ़ जाती है हमारी, जबकि भौतिक जगत में दुख रहता है। ये बिल्कुल सही उत्तर है, मैं गलत नहीं बोल रहा इसको। लेकिन जो आदमी पहली बार आपसे मिला है, जो अध्यात्म के बारे में भी नहीं, तो आप उसको बोल रहे हैं कि आप मेरी तरह एक्सपीरियंस करो, ये आपने अनुभव किया वो सही है, लेकिन वो कैसे समझे इसको अनुभव को? नहीं, उसको भी समझाते हैं ना। उसको तो आपको लॉजिक से समझाना है। हाँ, और आप आसपास आई थी, जो इसका उत्तर है, जो एक उत्तर है, कई उत्तरों में से एक उत्तर है, उसके आसपास आए थे। तो अभी किसी और को बोलते हैं। हाँ, अब शारदा माता जी पहले आप बोलिए, उसके बाद संजय प्रभु जी आप बोलिएगा। यस शारदा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी जो माता जी ने बोला वो भी बोलना चाहती थी, और वो भी था मेरे मन में। और मैं ये प्रश्न है माता जी, पहला प्रश्न है, अध्यात्म किसे कहते हैं? जो अध्यात्म मतलब हमारा जो हम भगवान के अंश है, और हमारा जो स्वभाव है वो यही होना चाहिए कि भगवान के नाम में हम एक रूप हो जाए। और मतलब हम अगर खुद को भूल जाते हैं ना, तो हमारा जो आत्मा है ना, भगवान का ही नाम रटन करता है। लेकिन हम भौतिक वातावरण में इतना घुल जाते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं। और हमारा भगवान ने यही कहा है कि हमारा जो गुण है कि भगवान से मिलना, और हम भौतिक वातावरण में जब मिल जाते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं, और इसमें ही इसी को सुख दुख समझ लेते हैं। और हमारा जो आप भी आसपास हैं, एग्जैक्ट उस उत्तर पे नहीं आ रहे हैं, आप भी आसपास ही सब। ठीक है, अब संजय प्रभु जी आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? सुभाष प्रभु जी आपके पास नेक्स्ट आ रहा हूँ मैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक अच्छा, जयप्रकाश प्रभु जी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वहाँ प्रभु जी काफी देर से हैंड रेज किए हुए हैं, आपको भी बोलता हूँ जयप्रकाश प्रभु जी। यस प्रभु जी, पहला प्रश्न, अध्यात्म क्या है? हाँ प्रभु जी, एग्जैक्टली मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अध्यात्म को समझने के लिए भगवान ने भगवत गीता दे रखी है, बस हाथ लगाने की बात है, घर में रखो, बम कभी न कभी फूट ही जाएगा, वो पता चलेगा। अध्यात्म वो चीज है कि बड़ी नया है, नए आदमी को आपको सिर्फ शॉर्ट में बताना है। ओके, नए आदमी को हमने ये रियलाइज कराना है कि एक्चुअली हम सारी इग्नोरेंस में हैं। फिजिकल वर्ल्ड में हम बॉडी का समझते हैं अपने आप को, एक्चुअली हम एक आत्मा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम उनको ये बोल सकते हैं कि इस फिजिकल वर्ल्ड में हम एक मेंढक है कुएं की। अगर हम अध्यात्म को समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये कहेंगे अच्छा कुएं से 10 गुना समुद्र बड़ा होगा, 100 गुना बड़ा होगा, और कितना होगा। लेकिन जब फ्रॉग इस वेल से बाहर निकलकर समुद्र में जाएगा तो वो फिर वेल को कभी वापस मुड़ के देखेगा नहीं, समुद्र को कोशिश करेगा समझने की, जिसको ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए।
तो उनको रियलाइज होगा कि यार मैं आई वॉज इन इग्नोरेंस, बात तो कुछ और ही है। तब जाके वो शास्त्र का सहारा ले सकता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझ सकता है, स्पिरिचुअल नॉलेज को समझ सकता है, अपनी इग्नोरेंस को दूर कर सकता है, फॉल्स ईगो दूर हो सकता है। रियल जो रियलिटी है, जो इन टोटलिटी हम अपने इस वो किसी एक वक्त ने बोला था कि 4 फुट के इसके अपने आसन पे बैठ के हम दुनिया को समझते हैं कि यहीं से चलाते हैं, लेकिन चलाने वाला कौन है उसको समझना कितना मुश्किल है। ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं इसको, जो एक ब्रह्मांड के जैसे सेकेंडरी क्रिएटर हैं। बट जब शास्त्र के थ्रू हम जाएंगे, पहले ये रियलाइज करेंगे कि हम इग्नोरेंस में थे, हम एक्चुअली सोल है, बॉडी नहीं थे। उसका रियलाइजेशन हमें भगवद गीता जो लाइफ मैनुअल है वहां से रियलाइज होगा। हमें शुरुआत करनी है उस नॉलेज की जिससे फिजिकल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज का कंपैरिजन हो सके, इग्नोरेंस और नॉलेज को कंपैरिजन हो सके, जिसमें जो हमारे 3 वर्चू, जो ये 3 हमारे तमो रजोगुण और सतोगुण है, इन चीजों को भी हमें समझना, क्योंकि ये फॉर्मूला चलाते हैं फिजिकल वर्ल्ड को, हम इन्हीं में फंस जाते हैं। नहीं प्रभु जी, बिल्कुल सही है आपका उत्तर भी, लेकिन आप सब जो उत्तर दे रहे हैं ना वो 2nd 3rd स्टैंडर्ड के बाद के दे रहे हैं। मेरा बहुत ही नर्सरी क्लास के बच्चे का क्वेश्चन है। प्रभु जी एक वर्ड बोलिए सर। हरे कृष्णा। प्रभु जी सिर्फ एक वर्ड बोलूं? एक वर्ड बोलिए माता जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी अध्यात्म जो है वो नश्वर है, वो जो चीज नहीं मिटती वो अध्यात्म है। जो भौतिक जगत में वो सब चीज खत्म होने वाली है। तो कैसे समझेंगे इसको, कैसे समझाएंगे आप किसी व्यक्ति को, क्या ऐसी चीज जो नश्वर नहीं है, नश्वर है? वो तो नहीं तो रुकिए, अभी रुकिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सपना माता जी अभी रुकिए आप। पहले मैं सुखदेव गोस्वामी प्रभु को बोलता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी एक तो आपसे अनुरोध है, आपका भगवान प्रभु महाराज ने तो सुंदर नाम दिया, आप उसको सुखदेव गोस्वामी लिखा कीजिए ना वहां पर। हमें ऐसा रहेगा कि हम भागवत एक्चुअल में सुखदेव गोस्वामी जी के साथ पढ़ रहे हैं। प्रभु जी एक तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, कार में हूँ। हाँ, इसमें ना जब आपको समय मिले तो आप इसकी सेटिंग में नाम चेंज कर दीजिएगा, अगर आपकी ऑफिस की मीटिंग नहीं होती है इस पे, तो ऑफिस की होती तो बात अलग है। यस प्रभु जी, आई विल ट्राई टू डू दैट। प्रभु जी ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही छोटा। ये हमको हमें जो शास्त्रों से नॉलेज मिली है वो 2:13 से मिली है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्तरना मुह्यति, कि जैसे छोटा बच्चा होता है और फिर वही बच्चा जवान बन जाता है और वही बूढ़ा हो जाता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती, शरीर चेंज होता रहता है। तो आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल देना होता है कि जैसे हम यहाँ से बॉम्बे जा रहे हैं पूना से, तो हम गाड़ी से जाते हैं, जो ड्राइवर है वो गाड़ी को चलाने वाला है, तो ड्राइवर का खाना अलग है और गाड़ी का खाना अलग है। तो गाड़ी की जो रिक्वायरमेंट है वो डीजल, पेट्रोल, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है, और ड्राइवर का जो खाना है वो दाल, रोटी, चावल है। उसी तरह है हम लोग इस पंचभूत में, पंचभूत प्लस 3 वो अपना जो आई मीन टू से सटल बॉडी एंड ग्रोस बॉडी वो है, और जो हमारी ये हमने चर्चा जो कर चुके हैं हम लोग, जो 24 अवयव हैं उनके अंदर में वो मटेरियल वर्ल्ड, वो मटेरियल में मैटर बनाने के लिए वो मटेरियल एलिमेंट है, और उसके अंदर जो आत्मा है वो स्पिरिट है। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाए उसको अंग्रेजी में उसको स्पिरिट बोलते हैं, आत्मा को, तो उसी को स्पिरिचुअल कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को पता करने का जो प्रोसेस है वो स्पिरिचुअल नॉलेज है। और शरीर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि शरीर मैटर से बना है, तो शरीर को मेंटेन करने की जो पढ़ाई है स्कूल की, कॉलेज की, ये सारी पढ़ाई स्कूल को मेंटेन करने की सिखाई जाती है। तो कोई भी जो ज्ञान है बेसिकली जो स्कूल कॉलेज का जो हमारे शरीर को मेंटेनेंस करने सिखाया जाता है, तो वो मैटर है, इसीलिए उसको मटेरियल नॉलेज बोलते हैं। और क्योंकि हम स्पिरिट हैं, हम बॉडी नहीं है, हम इसमें रहते हैं, तो स्पिरिट का सुपर स्पिरिट से जो संबंध है, इन संबंध को जानने को और उसको एस्टैब्लिश करने को जब शास्त्रों के साधन से तो स्टडी करते हैं, लेकिन मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि स्पिरिचुअल नीड आत्मा की स्पिरिचुअल नीड है और शरीर की नीड है वो मटेरियल नीड है। सो एनी डिस्कशन बिटवीन स्पिरिट एंड सुपर स्पिरिट, मतलब सोल में और सुपर सोल में, या आत्मा और परमात्मा में जो भी डिस्कशन होता है उसको स्पिरिचुअल बोलते हैं, और शरीर को मेंटेनेंस रिलेटेड जो भी ज्ञान होता है उसको मटेरियल बोलते हैं। सो दिस ये आपका धन्यवाद जी प्रभु जी, पहले क्वेश्चन का उत्तर है। दूसरा बताओ प्रभु आगे का। एक सेकंड रुकिए प्रभु जी। तो आप जो अभी बता रहे हैं जी, जैसे बाकियों का बोला वो 2nd 3rd स्टैंडर्ड का था, आपका अभी LKG UKG का तो है,
लेकिन एलकेजी यूकेजी वालों को जी इससे प्रभु भी जी बेसिक नर्सरी का एक और है, जी जो प्रभु जी व्यक्ति बताइए। जो व्यक्ति आत्मा नहीं जाना, वो आत्मा वो कैसे वहां तक भी कैसे पहुंचे? अच्छा आत्मा का जो जहां तक अंडरस्टैंडिंग है प्रभु जी, उसको मैं 5:29 बताता हूँ लोगों को। 5:29 कि देखो ऐसा है कि हर व्यक्ति इस धरती पे आके वो कुछ ना कुछ तो खुशी ढूंढ रहा है, और जो खुशी ढूंढ रहा है वही खुशी लोग आहार निद्रा भय मैथुन में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है खुशी वास्तव में है क्या। तो जो शरीर की नीड है उसी को हम लोग अपनी नीड मान बैठे हैं। मान लो कि मैं भूखा हूं, लेकिन मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे पीछे, तो जब वो एक्सपायर हुए तो मैंने खाना खाया, लेकिन मैं खाना खाया क्योंकि वो शरीर की नीड है, लेकिन मैं मेंटली प्रभु जी, अपसेट अभी हूँ। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं ढूंढ रहा हूँ उत्तर वो नहीं है ये, तो अभी आप रुकिए, ठीक है? ओके, यस, जयप्रकाश प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु जी। हमारा चीज थोड़ी सबको बुरी लग सकती है हमारी बात, लेकिन मैं वैसे ही लोगों को समझाता हूँ आध्यात्मिक मुद्दे पे। हाँ बताइए। कि इन भगवान ने सारे जीव बनाए हैं, उसी में एक जीव इंसान ही बनाया है। और जीव अपनी पोटी को नहीं देखते हैं, लेकिन इस जीव में यह क्यों है कि हम अपनी भी पोटी देखते हैं और अपने बच्चों की भी देखते हैं, उनको छूते हैं। यह एक दुनिया क्या है, इसको जानोगे जब तक आप अपने शास्त्रों में आओगे तब। क्योंकि जो 5 हमारे कोष हैं, ये 5 कोष के साथ 5 तथ्य भी जुड़े हुए हैं। वो तथ्य क्या है? पहला है जो अन्न में, जिसको कहते हैं भगवान का ही वो है। प्रभु जी आप भी अभी सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ नर्सरी की बात करनी है। आप कोशों में ले गए तो और कंफ्यूज होगा ना व्यक्ति, उसको पता ही नहीं कोश क्या है, फिर आप कोश में ले जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल नर्सरी के लेवल पे। हाँ तो नर्सरी लेवल वही बताता हूँ, क्योंकि हम सोच सकते हैं। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म सेवा है। अध्यात्म में हमारी सेवा की गई है और हमें लोगों की सेवा करनी है। ठीक है, धन्यवाद। सपना माता जी। माता जी म्यूट है आप, अगर आप बोल रहे हैं तो। हरे कृष्णा सपना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी सेकंड का बताएं। हाँ जब अध्यात्म वो तो और बेसिक है, चलो आप सेकंड का बताओ। ठीक है, नहीं सही से बता नहीं पाएंगे तो इसलिए नहीं सोचा जैसा भी आप बताइए, आप पहले सेकंड का बताइए, कोई नहीं। हमें जो समझ आया प्रभु ऐसे जी। भौतिक जीवन से श्रेष्ठ कर है। अभी शास्त्रों से इतना समझ आया कि स्टार्टिंग तो यही समझ आई थी कि हम सभी यहाँ आनंद की खोज में है प्रभु जी। तो इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो हम सोचते हैं कि इससे हमें आनंद मिलेगा। मतलब रिश्तों में भी आनंद खोज रहे हैं, और जो सभी जो कार्य करते हैं हम वो सुख के लिए ही कर रहे हैं, पर उसके पीछे हमें दुख ही मिल रहा है प्रभु जी। पर जब हम अ, अ, अध्यात्म से जुड़ते हैं तो एक परम आनंद की उसमें जाते हैं, तो वो ब्लिस बढ़ता जाता है प्रभु जी, वो कम नहीं तो होता। जब आप कह रहे हैं अध्यात्म से जुड़ना, तो अध्यात्म है क्या? किससे जुड़े आदमी? गुरु के द्वारा ही जुड़ा जाता है प्रभु जी, वो तो अगर किसी की अभी दीक्षा नहीं हो तो फिर वो जुड़ नहीं सकता अध्यात्म से। आप लोग जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए अध्यात्म से? जुड़े हैं प्रभु जी। फिर आप सबकी दीक्षा हो चुकी है? नहीं अभी दीक्षा नहीं हुई प्रभु जी। तो फिर आप अध्यात्म से कैसे जुड़े? अगर गुरु के माध्यम से जुड़ा जाता है तो, अगर ऐसा मैंने बोला। बट एनीवेज मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लिया, तो आप रुकिए अभी। विनीता माता जी बार बार कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए माता जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सबसे पहले तो आपने एक दृश्य दिखाया था जब हम जुड़े थे कि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का बिल्कुल उल्टा है। और आध्यात्मिक जगत जो मनुष्य होता है वो जो कर्म करता है, भौतिक जगत में वो अपने परिजनों और अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में वो ईश्वर को समर्पित करता है और आत्मिक उसकी तुष्टि के लिए कर्म करता है, और जो भी कर्म करता है वो ईश्वर को समर्पित प्रसन्न करने के लिए करता है। और भौतिक जगत में अपने सांसारिक और अपनी खुद की संतुष्टि के लिए करता है कर्म। ठीक है, वेल धन्यवाद। कुसुम लता माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जो सबने बताया वही बताएंगे कैसे, लेकिन
किसी को बताना बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो मैं तो इसीलिए समझते उसी का ही वेट, और मैंने देखिए अभी ऑलमोस्ट हमने दो श्लोक जो थे वो तो 15 मिनट में पढ़ लिए थे, 15-20 मिनट में। उसके बाद अगले 20-25 मिनट में इसी टॉपिक पे से लगा रहा हूँ, क्योंकि आप सब भी इससे जुड़े हुए हैं। आप ये बेसिक क्वेश्चन क्या बोलते हैं नर्सरी का आप सबके सामने भी आ सकता है, तो आसानी से समझ में आना चाहिए, है ना? तो इसलिए हम इस प्रभु पे जी, चर्चा कर रहे हैं। कोई सुनता ही नहीं है, किसी को बताओ तो। इवन मेरे हस्बैंड है वो ही नहीं सुनते। वो कहते हैं कि किसने देखा है, वो क्या है, हम तो ले लेते हैं बस, हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं और लेते तो हैं भगवान का नाम। चलिए, मतलब समझाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो रुकिए, अभी हम अब इस पे चर्चा करते हैं इस पे। तो हरे अगेन, कृष्ण। यस बिमला माता जी, आप भी बोलिए, आप रह गए, बोलिए। बोल नहीं रही प्रभु जी, आप ही बता दो, फिर टाइम हो जाए, फिर शादी में जाना है। माता जी रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप चली जाओ शादी में, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग लगा रखी है कि नहीं? हाँ, लगा रखी रिकॉर्डिंग लगा रखी है। ठीक है, अच्छा, चलिए अब हम करते हैं, मैं वापस से उत्तर एक शब्द बोलूं? कौन बोला अभी? एक शब्द, हाँ, शारदा पाटिल बोल रही, हाँ, एक शारदा शब्द माता जी बोलती बोलिए, हूँ बोलिए। कि आध्यात्म यही कि आत्मा को भगवान के लीला श्रवण करके आत्मा को भगवान से जोड़ना, बस आप यही बिल्कुल बोल। सही बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत उत्तर दे रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को भगवान के बारे में नहीं पता, आप सीधे उससे बोल रहे हैं आत्मा को, उस आत्मा के बारे में नहीं पता, आप उसे आत्मा भगवान जोड़ रहे हो, तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आप सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड वाली बात कर रहे हैं उससे, जो बिल्कुल अभी जिसको एंट्री करानी है आध्यात्मिक जीवन में, उसको एटलीस्ट पहले बताओ से अध्यात्म क्या है, आत्मा बताओ क्या है, परमात्मा क्या है बताओ। तो जब ये इस लेवल पे आएगा उसके बाद आप जोड़ने की बात कर सकते हो, जो कि सही है डायरेक्शन, लेकिन थोड़ी सी हायर लेवल की है। तो थोड़ा बहुत अभी सुखदेव गोस्वामी प्रभु जी ने टच किया था उस टॉपिक को, और आप सबने भी थोड़ा थोड़ा आज आजू बाजू, जैसे चंपकलता माता जी ने टच किया था, मैं अभी उसको बताता हूँ, जो एक्चुअल में प्रभुपाद जी ने भी अपने ग्रंथ में कई जगह जब अपनी कन्वर्सेशंस में होते हैं तब बात करते हैं, तब बताया उस टॉपिक को। क्या बोलते हैं कि एक व्यक्ति है जिसको आप बात कर रहे हैं, जिससे उससे बोलते हैं कि भाई किसी के परिवार, कोई व्यक्ति जीवित है और उसके सामने उसी व्यक्ति की, एक तरफ तो व्यक्ति जीवित है और दूसरी तरफ एक मृत व्यक्ति है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में, पहले तो दोनों में से कौन सा महत्वपूर्ण है पूछा जाता है उससे, मृत व्यक्ति महत्वपूर्ण है कि जीवित व्यक्ति महत्वपूर्ण है? आपके हिसाब से कौन सा महत्वपूर्ण है? जीवित प्रभु जी। जीवित व्यक्ति महत्वपूर्ण प्रभु है। जी। फिर उससे पूछा जाता है जीवित और मृत में क्या सेम है और क्या डिफरेंस है? क्या जीवित आदमी शरीर दोनों के पास है, पर एक करता है, मृत आदमी की आत्मा निकल गई होती है। हाँ, तो दोनों के पास में शरीर है, लेकिन एक के पास में जीवन है और एक के पास में जीवन नहीं है। आत्मा की अभी बात नहीं कर रहा, आत्मा बोलेंगे तो फिर वो पता नहीं आत्मा क्या है। ठीक है, अभी जीवन समझते हैं ना हम, जीवित हैं तो जीवन है, तो एक के पास जीवन है, एक के पास, इसलिए वो मृत बोला, उसका जीवन नहीं है। शरीर दोनों के पास कॉमन है। तो अब जब हमें ये दो चीज समझ में आई और हमने बोला कि जीवित व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है मृत व्यक्ति से, तो फिर जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, दोनों में शरीर कॉमन है तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, एक में जीवन और एक में बिना जीवन के। तो क्या इंपॉर्टेंट हुआ, शरीर इंपॉर्टेंट हुआ कि जीवन इंपॉर्टेंट हुआ? जीवन इंपॉर्टेंट हुआ, राइट। तो जीवन का जो विज्ञान है, अध्यात्म उसे कहते हैं। जीवन के विज्ञान को, जीवन का विज्ञान चाहे वो श्वास से कर लीजिए आप उसको, फिर गहराई में जाके वो आत्मा पे आता है। लेकिन जीवन के विज्ञान को साधारण तौर पे देखें तो जीवित व्यक्ति जो है उसका जीवन का जो विज्ञान है उसको आत्मा, उसको स्पिरिचुअल लाइफ बोलते हैं, अध्यात्म बोलते हैं, और जो शरीर का विज्ञान है उसको भौतिक विज्ञान बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर हम कह रहे हैं कि जीवन इंपॉर्टेंट है, यानी कि अध्यात्म इंपॉर्टेंट है इन अदर वर्ड्स, लेकिन हमारी जितना भी प्रगति हुई है, हमारी जो साइंस प्रगति कर रही है, वो उसने कुछ भी जीवन के विज्ञान पे प्रगति की है? उसने जीरो प्रगति की है जीवन के विज्ञान पे। और जो उसकी साइंस की प्रगति है, अंतरिक्ष में जाना, ये सब जाना, ये सब किसकी प्रगति है? जो मेडिकल साइंस है किसकी प्रगति है? भौतिक विज्ञान की। इस शरीर से रिलेटेड बीमारियां, इस शरीर को कैसे कंफर्ट दें, कैसे ये शरीर अंतरिक्ष में लेके जाए, शरीर से रिलेटेड है, इस जीवन से रिलेटेड नहीं है। तो जब हम जीवन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, उसको समझना शुरू करते हैं, उसकी गहराई में जाना शुरू करते हैं, तो वो आपकी आध्यात्मिक जर्नी चालू हो जाती है वहां से। अब जब ये है नर्सरी, उसके बाद फिर आप एलकेजी यूकेजी में आते हैं, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, फिर आत्मा के बारे में बताएंगे, फिर आत्मा क्या है, फिर उस आत्मा कैसे है, कैसे उसका जीवन है, और उसमें भी एक और लेसन आता है जो प्रभुपाद जी अपनी बुक्स में देते हैं। अब आत्मा समझाना तो कैसे समझाएंगे कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो,
ये प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। टेबल पे कुछ रखा हो तो क्या बोलेंगे, ये किसका मोबाइल है, वो कहेगा मेरा मोबाइल है। वो कहेगा ये बाल किसके हैं, वो कहेगा मेरे बाल हैं। ये हाथ किसका है, मेरे बाल हैं। ये शरीर किसका है, वो कहेगा मेरा शरीर है। तो फिर मैं कौन हूँ, शरीर तुम्हारा है तो तुम कौन हो? तो तुम इसका मतलब शरीर नहीं हो तुम, ये तो तुम भी खुद बोल रहे हो। तो लॉजिक से भी आप सामने वाले को बता सकते हो कि भाई तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, इसलिए तो तुम बोल रहे हो मेरा शरीर है। मेरा कौन है? मेरा वो अंदर जो जीवित जीवन है, ये जिसको चेतना भी बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो है। और उसको भगवत गीता 2.13 में आत्मा बताया गया है। और वो आत्मा ऐसे फिर जैसे प्रभु जी ने बताया उसका सफर कैसा होता है, कैसे क्या जाती है। फिर जो आप सब बोल रहे हैं वो सब चलेगा उसके बाद में। फिर परमात्मा कौन है, आत्मा को परमात्मा से मिलना, फिर आपने सेवा बताया, जो आप सब बोल रहे हो सब उसके बाद सब करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वहां तक लाना पड़ेगा उसको, पहले उस पटरी पे वहां पे चढ़ानी पड़ेगी उसकी गाड़ी, फिर वो लौड़ेगी। बिल्कुल प्रभु। आया समझ में? कोई प्रश्न है अभी तक किसी का? प्रभु जी, वन लिटिल क्लैरिफिकेशन। हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, आप ये जो जीवन आपने जो शब्द यूज किया, ये आप चेतना को जीवन बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली? चेतना लाइफ एनर्जी है जिसको बोलते हैं ना। हाँ, मतलब कॉन्शियसनेस बोलो, चेतना बोलो, सांस निकल गए, प्राण निकल गए, प्राण बोल लो, चेतना बोल लो, जो भी उसको अलग अलग नाम से जानते हैं लोग, लेकिन जिसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ आपसे अभी, या आप सब बात कर रहे हैं वो। मतलब ये एक डिस्कशन था प्रभु जी, एक 4-5 दिन पहले। एक किसी ने एग्जांपल दिया कि आपके घर में कोई अंकल आजू बाजू में, कभी आपने कोई डेड बॉडी देखी है क्या? जो आपने बताया वही देखी है, मतलब जो और भी बेसिक्स में जब आ रहे हैं तो हाँ जी, डेड बॉडी देखी हमने। तो वो गए तो थे अंकल हॉस्पिटल में, और फिर पूछते हैं कि वो एक्सपायर हो गए, तो हम क्या पूछते हैं, बॉडी आई क्या? तो भाई उसमें क्या था जो निकल गया? तो कोई उसको प्राण बोलता है, कोई उसको ये भी बेसिक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो ये वो तर्क हैं जो किसी को स्टार्टिंग में बताए जाते हैं। आप बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। जी, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर जो हमने चर्चा की? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस सपना माता जी। प्रभु जी, हमें अध्यात्म से हमारे शास्त्र जोड़ते हैं। हाँ, उसके बाद आपको उस अध्यात्म में ज्यादा जानकारी आपको, क्योंकि जब आदमी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई हमारा तो जो विज्ञान है वो सारा का सारा शरीर पे आधारित है, जीवन पे, प्राण पे, लाइफ एनर्जी पे, चेतना पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसके बारे में कैसे जाने? क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम खुद बोल रहे हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि कैसे बताया जाए इसको, जिस चीज को हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं ना जीवन में, राइट? अगर दो चीजें आपको बताई जाए कि भाई आपको बच्चे का एग्जाम आ रहा है और या बच्चे को खेलना है, अगर कल एग्जाम है तो क्या इंपॉर्टेंट है, खेलना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है? अगर कल बच्चे का एग्जाम है तो उसके लिए खेलना इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है? पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पढ़ना इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि वो पढ़ेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तभी तो इंपॉर्टेंट। अगर आप बोल रहे पढ़ेगा लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट लेकिन खेल रहा है, तो फिर तो आप गलत बोल रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो इसी तरह से जब कोई ये मान जाए कि भाई जीवन इंपॉर्टेंट है वर्सेस बॉडी, तो इसका मतलब उसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना चाहिए तो पढ़े कहाँ से? फिर आप जो बोलता रहे शास्त्र पढ़िए, भक्तों का संग कीजिए, हरि नाम जप कीजिए, जब ये करते हैं तो भी हमें हमारा और चेतना बढ़ती, बेटर होती है, भगवान का प्रसाद खाइए, मंदिर जाइए। तो ये सब उस जीवन के विज्ञान को समझने के लिए, जिसको हम अध्यात्म बोलते हैं, वो है। क्योंकि जनरली काफी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अध्यात्म बोलते हैं तो अध्यात्म क्या है? अभी हमने इस कक्षा में देखा ना, हम सब जानते हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे थे। तो जो बिल्कुल ही इस यात्रा में नहीं है उसके लिए तो बहुत बड़ा शब्द है अध्यात्म। वो कहेगा यार ये तो पता नहीं, उसके लिए वो सोचेगा बस भक्ति करूंगा तभी आध्यात्मिक हो सकता हूं मैं। ऐसा नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है कि उसकी पहली जर्नी, उसको ये रियलाइजेशन हो जाए कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वहां भी आ गया तो उसकी आध्यात्मिक का फर्स्ट क्लास अटेंड होगी उसकी। ठीक है प्रभु जी, बात आपसे हो रही है ना? हाँ जी प्रभु जी, आपको बताते टाइम सब भूल जाते हैं बाद में सब याद आता है, हाँ यहाँ पे गलत बोला हमने। नहीं माता जी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे तो सब चलेगा, बाहर जाके सबको बताना है अच्छे से। हाँ प्रभु जी, आप क्या बोल रहे थे? प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था कि एक्चुअली यू आर आवर टीचर, सो वो टीचर से ऐसी एक्सपेक्टेशन हमेशा हो जाती है कि यदि कोई फिजिक्स का टीचर है तो स्टूडेंट ये जानेंगे कि इनको बेसिक फिजिक्स मालूम है। लेकिन अभी आप हमसे कोई ऐसा पर्सन कर लें तो हम बड़ा मुश्किल पड़ता है कि उतना बेसिक बोलना जितना बेसिक हम उस आदमी को बोले जिसको कोई भी ज्ञान नहीं हो। वो भी आपकी बिल्कुल बात सही है, मैं उसको समझ सकता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उसको भी,
कि उस धरातल पे आकर के बात करना, क्योंकि हम रेगुलर बेस पे एक अलग ही लेवल पे चढ़ रहे हैं ना। ये ऐसे ही कि हवा प्लेन जो उड़ रहा है वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है, उसको एकदम से नीचे चलाना है ट्रैक के ऊपर। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस ऑन दैट लेवल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक जय चंपकलता माता जी। हैंड रेज की जो बोलना चाहता है चंपकलता माता जी, आप बोलिए पहले। हाँ प्रभु जी फिर से आप बताइए। हाँ, आध्यात्म का मतलब फिर से बताइए हम। फिर से बताओ माता जी। हाँ, थोड़ा दिमाग में अच्छा सा है। माता जी इसको आप सुनिएगा पहले, फिर कल उस पर दोबारा चर्चा करेंगे, आपको जो समझ में नहीं आया, ठीक है? क्योंकि समय कम है, तो कुछ भक्त और कुछ आगे का पूछना चाह रहे हैं, तो उनको मौका देना चाहता हूँ, ठीक है? हाँ चंपकलता माता जी आप बोलिए। प्रभु जी मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं ये आध्यात्मिक लाइन में आई, जब इसको से जुड़ी नहीं, पहले उसमें जुड़े ब्रह्मा कुमारियों से, वो आत्मा आत्मा करती कि आत्मा को खुराक नहीं दी, आत्मा को खुराक नहीं दी, शरीर को खुराक दे रहे हो। अब हमें समझना है कि आत्मा को खुराक क्या देनी। गीता पढ़ रहे हैं, घर में सब पढ़ रहे हैं, और ये हमें नहीं मालूम था कि जो गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, ये आत्मा की खुराक होती है। और जो हम खाना खाते हैं ये बहुत ही खुराक होती है। यस यस। और फिर हमें इसमें आए इस्कॉन में, हमें ये नहीं पता कि इंद्रिय क्या है और इंद्रियों के विषय क्या है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये हमें समझ नहीं आया। और फिर वो धीरे धीरे समझ आई कि ये 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और इनके बारे में सब नॉलेज आई। इसको आध्यात्मिक कहते हैं, जब हम इसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं। फिर इसके विषयों के बारे में सुना, क्योंकि शरीर तो ये सब कुछ नहीं करता ना, आत्मा रहती है तो ये सब कुछ चलता है। तो इतना मतलब हमको सीखने के बाद पता चला कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है और भगवान के अंश हैं। करेक्ट करेक्ट। भगवान के अंश हैं, तो हम उनके दासों के दास बन के रहते हैं। धन्यवाद माता जी। तो ठीक हो जाएगा उससे। तो माता जी क्या है कि पहली चीज तो हम अपने परिवार में अध्यात्म की बात ज्यादा नहीं समझा सकते जी, इसीलिए मैंने पूछा प्रभु क्यों जी नहीं कि समझा कैसे सकते, समझाएं। क्योंकि हम सब एक समय से साथ रहते आए हैं, और ये हाँ। ज्ञान हमें अब होने लगा है, और वो जो ट्रांजिशन चेंज आया है वो हमें पता है, जो हमारे परिवार वाले उनको तो नहीं पता। परिवार में जैसा विनीता माता जी ने बताया था, परिवार में प्रचार अपने आचरण से होता है। अपना आचरण ऐसा करो कि सामने वाला उससे प्रभावित हो जाए जी। फिर वो भी सोचने मजबूर हो जाए कि क्या हो गया मेरी मम्मी को, कैसे बदल गई। और बदल गई मतलब ऐसे नहीं कि उल्टी हो गई, अगेंस्ट हो गई, उनके लिए इतनी फेवरेबल हो गई, इतनी अच्छी हो गई कि उन्हें सोच ही नहीं सकते। और फिर वो ढूंढने लगे उसका रीजन खुद से कि ऐसा क्या हुआ। और फिर उन्हें समझ में आया कि मम्मी जब से अध्यात्म में आई है, भक्ति के मार्ग में आई, तब से हुआ है। फिर वो कहे इसको ढूंढने लगेंगे, उसके बाद फिर वो अपने आप आएंगे, आपको कुछ नहीं। तो परिवार में प्रचार अपने आचरण से होता है, पहली चीज तो ये। अब लेकिन फिर भी हम चाहते हैं हमारे परिवार वालों को, चलो हमारा आचरण तो नहीं हो सकता इतना अच्छा, हमने भी इतने जन्मों जन्मों से एक संस्कार ले रखे हैं, वो नहीं सुधर सकते एकदम से, राइट। तो उसके लिए आपको भक्तों के कनेक्ट करना पड़ेगा उनको, जो कि उनको उनके लेवल पे, स्तर पे उतर के समझा सकते हैं। क्योंकि माता पिता के बीच में और बच्चों के बीच में अपने आप में एक जनरेशन गैप आ जाता है, है ना। तो वो वैसे समझ में नहीं आएगा। आप अध्यात्म की बात करें, भौतिक जगत की बातें करते हैं बच्चों से, बच्चों का जवाब क्या होता है, नहीं ये सही नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं करना मुझे, क्योंकि उनको लगता है बाय डिफॉल्ट कि मम्मी पापा पुराने हो गए, ये आज का नया जमाना है, नया जमाने में उनको बात करनी नहीं आती। जैसे मैं कहती हूँ प्रभु जी कभी मंदिर चले जाओ या हनुमान हाँ, तो ये उनको चालीसा दकियानुसी बातें लगेंगी, क्या बातें कर रही हो, अब तो जमाना बदल गया, कहाँ भगवान की बातें करेंगे। तो उसके लिए आवश्यक है आप उनको भक्तों का संग दे। अब भगवान की दया से हमारा ग्रुप जो है पूरे भारत में, भारत से बाहर भी है कुछ भक्त जो जुड़ते हैं यहाँ पर। तो जो सिंसियर भक्त हैं, जैसे मैंने आपको बताया पूना में प्रभु जी हैं, आप इनसे उनको आप कनेक्ट कर दीजिए, या इनडायरेक्टली कैसे भी करके। वो कोर्स होता है एक हमारे इस्कॉन के अंदर, जिसका नाम है, या तो उसको बोलते हैं डिस्कवर योर सेल्फ, या डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, या होता है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पर इसके, लेकिन उनका उस कोर्स का उद्देश्य क्या होता है, बेसिक उद्देश्य होता है कि हर जीव, जितने भी स्पेशली सनातन धर्म के लोग हैं, वो अपने धर्म को बेटर समझे। धर्म को बेटर समझने के लिए पहले फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए कि हम कौन हैं। जो हमने भी यहाँ चर्चा की ना, ये उस कोर्स में होता है ये सब चीजें। हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान है कि नहीं है तो कौन है, एक भगवान है कि बहुत सारे भगवान है,
फिर अगर भगवान है तो ऐसा क्यों भेदभाव करते हैं कि एक आदमी जो बुरा कर रहा है उसके साथ तो अच्छा दिखता है हमें होता हुआ, और जो अच्छा कर रहा है उसके साथ तो बुरा बुरा हो जा रहा है, ऐसे जी क्यों हो रहा है? और जब जी ये सब चीजें क्लियर हो जाती है फिर उसको आखिरी सेशन में लेके जाते हैं कि भाई आज के समय में तुम जो नौकरी कर रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तुम कैसे अध्यात्म को अपने जीवन में अपना सकते हो, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। तो ये बस छठे यही चाहती हूँ कि हाँ तो ये यही चाहती हूँ कि अध्यात्म को अपना हाँ, सके, तो ऐसा क्या करें कि वो अध्यात्म को अपनाए। हाँ, तो वो उनके थ्रू जब वो कोर्स को अटेंड करेंगे ना, और उनको ये मत बोलिए कि आपको इनसे जुड़ना है, कुछ करना है, आप सिर्फ 5 दिन का 6 दिन का जैसे भी होता है, हर जगह अलग अलग होता है, उस जी हिसाब से कोर्स को अटेंड कर लेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हर आदमी चाहता है, क्योंकि हमारा अंदर से जब हम अपने आत्मा के स्तर पे देखते हैं सभी भगवान के अंश है, तो हर कोई चाहता है जी भगवान को सर्व करना, लेकिन हम जी भूल चुके हैं। तो हमें जी याद दिलाने का तरीका ये कोर्स के माध्यम से होता है हमारे यहाँ। जी चलिए जी। जबकि जैसे अभी चंपक लगाम माता जी ने कहा कि मैं बचपन से अध्यात्म में जुड़ी हूँ, गीता रामायण सब पढ़ रही हूँ, पर जितनी बारीकी से अब समझ पा रही हूँ तो मैं समझ पा रही हूँ, पर बच्चों को तो नहीं समझा पा वही रही। कारण है ना माता जी, क्योंकि बच्चे हमने जो बचपन से पढ़ा, आपने रिचुअल पढ़ा, स्पिरिचुअल नहीं पढ़ा। जी हाँ रिचुअल क्या होता है? मेरे माँ बाप ने बताया हनुमान चालीसा रोज पढ़नी है, शिव हाँ चालीसा पढ़नी है, इन देवी हाँ देवताओं को करना है, सोमवार का शिव जी का व्रत रखना है, मंगलवार को जी हनुमान जी, ये बताया इसलिए कर रहे हैं। अब जहां जी हाँ क्योंकि आपने भी, आपकी जनरेशन ने क्यों पूछा नहीं, क्यों जी उन्होंने बताया नहीं, अब जो जनरेशन है वो क्यों पूछती है, क्यों का जी आपके पास जवाब नहीं होता तो मानेंगे क्यों? जी हाँ, बस यही जस्ट बिल्कुल यही ये है, लिटरली यही। कोर्स के माध्यम से क्यों के जवाब मिल जाते हैं। जी ठीक है, चलिए, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। यस धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु, जय प्रकाश प्रभु जी। ऐसा है कि आज के जनरेशन में जो मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे तो 40 साल से लेकर के 32 साल तक के हैं, चारों बच्चे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आजकल के बच्चों के अंदर मैंने देखा है जिज्ञासा नहीं है। अच्छा। किसी बात पे बात करिए, हूं करके आपकी बात को मान लेंगे, वो कहेंगे तो आप बैठ भी जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो जिज्ञासा एक होती है, ऐसा क्यों है। जैसे आज ही ये जो प्रसंग चर्चा हो रही है, इसी प्रसंग पे सवेरे हमारी ही बहू से चर्चा हो रही थी, क्योंकि हमारी बिटिया आई हुई थी जो प्रशासनिक अधिकारी थी, उसे कुछ बातें बुरी लगी तो कह के गई उनको, लेकिन हमारे समझाने का तरीका अलग। मैंने आज बैठाया उनको अकेले में, कुछ चीजें बताया अपने स्टार्टिंग से, अपनी वाइफ से, कि मेरी पत्नी जब जिंदा थी, हम लोग 40 साल का सफर रहा, तो पूजा करती थी, पूजा करके अपना किचन में जाकर खाना बनाती थी, लेकिन कभी प्रसाद नहीं चढ़ाती थी, कभी उनको प्रसाद चढ़ाते हुए जस्ट आपको एक वॉच आउट दे रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पता नहीं, ध्यान दे बस। हाँ जी जी, वही बता रहा हूँ। तो इसके वजह से क्या हुआ, अन्न ही भगवान है, तो हम भगवान से इंटरनली अटैच ही नहीं हो रहे थे। जैसे हमारी चेतना जागृत हो और हम इसको जाने कि अन्नमय कोश क्या है, प्राणमय कोश क्या है, विज्ञानमय कोश क्या है, आनंदमय कोश क्या है, तो वो चीजें जो अभी माता जी ने जो कहा उसी पर मैंने आप कहा। जो बता रहे हैं प्रभु जी, आज के बच्चों में जिज्ञासा नहीं है, एक्चुअल में इस्कॉन ऐसा फील नहीं करता। अगर आप जो इस्कॉन में प्रचारक हैं उनसे पूछेंगे तो उनको लगता है कि जिज्ञासा है आज भी। वो जिज्ञासाओं को एड्रेस करने का तरीका आना चाहिए हम लोगों को, काफी लोगों को हमें नहीं आता वो एड्रेस करने का तरीका। जिज्ञासा है, और बहुत सारे क्या बोलते हैं, जो हमारे मतलब इस्कॉन के अंदर जो स्पेशली ब्रह्मचारी जो हैं, वो जिस तरह से ट्रेन हुए हैं या जिस तरह से समझाते हैं चीजों को, वो उनको एड्रेस करते हैं। और जब क्या है ना, जिज्ञासाएं परत दर परत दब गई हैं चेतना के अंदर, वो दब गई हैं, उसको खरोचने की आवश्यकता है उस जगह से, और वो खरोचने के बाद निकलनी शुरू होती हैं वो। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ऐसा अजय प्रभु जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। तो मैं बोलने जा रहा था कि मेरा शुरुआत कैसा हो गया। आवाज आ रही है सर प्रभु जी? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है प्रभु जी। तो मेरी स्टार्टिंग ऐसी हुई इस्कॉन में जुड़ने के लिए। हम लोग के सामने वाले घर में मोमेडन रहते हैं, वो अपने बच्चों को कुछ पढ़ा रहे थे। मैं अपने पिताजी को पूछा कि क्या चल रहा है उनका। पिताजी मुझे बोले कि अरे वो कुरान पढ़ रहे। तो उनका देख के मैं क्या हुआ रहे, अपने छोटे लोग बच्चे लोग को रेगुलर अपना भगवान का ये पढ़ा रहे, हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसके मैं लेके मोटिवेशन वो लेके अपना इस्कॉन टेम्पल में आया। तो वहाँ पे मुझे प्रभु जी ने गाइडेंस किए कि ऐसा ऐसा करो। मैं छोटा सा भगवद गीता का
किताब लिया हुआ था और धीरे धीरे अभी वास्तव मेरा अपना शुरुआत चालू हो गया। तो पहला मैं भी भगवान को ना पैसा चढ़ाता था, ना बराबर से पूजा करता था, लेकिन अभी मेरा क्षमा चाहता हूँ, 2 ही श्लोक लिए आज। मैं सोच रहा था और 2-4 ले लेते, लेकिन ये भगवान ने पता नहीं कहाँ से प्रेरणा दी है, इस टॉपिक को छिड़ गया ये, और हम इस पे थोड़ी चर्चा कर पाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमें बेसिक भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हम भागवतम के माध्यम से, भागवतम एक्चुअली बताई जाती है कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, तो पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ते पढ़ते कई बार हम फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हम तो ऊपर उड़ लेंगे, जैसे हवाई जहाज भी बताया ना, हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा है, लेकिन जो नीचे उसको कैसे बिठाओगे हवाई जहाज में? आप तो उड़ रहे हो, हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हो, लेकिन हवाई जहाज नीचे उतरेगा तभी तो सामने वाला बैठेगा, तो आपको पता होना चाहिए कैसे नीचे से ऊपर कैसे लेके जाना है हवाई जहाज, पहले नीचे उतारना है फिर ऊपर चढ़ाना है। तो इसलिए बेसिक प्रश्नों को प्रश्न मत वो करिए। करेक्ट। आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।